जय श्री राम। क्या सचमुच ऐसा कोई नाम हो सकता है जिसमें असंख्य मंत्रों का सार समाया हो? और यदि राम नाम इतना ही महान है तो इसका रहस्य क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। यह केवल एक धार्मिक चर्चा नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन की एक यात्रा है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम समझेंगे कि कलयुग में राम नाम को सबसे सरल और प्रभावी साधना क्यों माना जाता है। बोलिए जय श्री राम। सनातन परंपरा में वेदों को दिव्य ज्ञान का स्रोत माना गया है। ऋषियों ने इनके माध्यम से जीवन, प्रकृति, धर्म और आत्मा के अनेक रहस्यों का वर्णन किया है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक वैदिक मंत्र का एक विशेष उद्देश्य होता है। कुछ मंत्र शांति के लिए, कुछ आरोग्य के लिए, कुछ यज्ञ और उपासना के लिए तथा कुछ आत्मिक उन्नति के लिए बताए गए हैं। लेकिन इन मंत्रों के साथ नियम भी जुड़े हैं। सही उच्चारण, उचित समय, श्रद्धा और एकाग्रता, इनका महत्व बताया गया है। इन सभी मंत्रों को सही उच्चारण के साथ हमें बोलना होता है और उचित समय पर और श्रद्धा और पूरी एकाग्रता के साथ इनका जप करना होता है। यदि हर मंत्र इतना प्रभावशाली है तो फिर संत महात्मा बार बार केवल राम नाम का स्मरण करने पर ही इतना बल क्यों देते हैं? यह एक प्रश्न उठता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का जीवन साधना के लिए समर्पित था। वे वर्षों तक तप, ध्यान और संयम का अभ्यास करते थे। उनके लिए मन को एकाग्र करना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा था। लेकिन आज का समय अलग है। सुबह से रात तक भाग दौड़, काम का दबाव, चिंता और अनगिनत जिम्मेदारियां मन को हर समय भटकाए रखती हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए कठिन साधनाएं करना आसान नहीं होता। इसी कारण संतों ने कहा है कि कलयुग में ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से अपना सके। और यहीं से राम नाम की महिमा आरंभ होती है। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता मानी जाती है। इसे स्मरण करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष समय का बंधन नहीं, किसी बड़े अनुष्ठान की अनिवार्यता नहीं। यदि मन में श्रद्धा हो तो चलते फिरते, काम करते हुए या मन ही मन भी इसका स्मरण किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बाहरी दिखावे से अधिक मन के भाव को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि राम नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि भक्ति का माध्यम बन जाता है। पुराणों में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में ऐसा कौन सा साधन है जिसे सामान्य मनुष्य भी सरलता से कर सके? तब भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। राम नाम का जप मन को ईश्वर की ओर ले जाने वाला सहज मार्ग है। इस प्रसंग का भाव यही है कि जब जीवन जटिल हो जाए तब ईश्वर का स्मरण मन को स्थिरता और आशा देता है। संतों ने राम नाम को इतना महत्व क्यों दिया?
भक्ति परंपरा के अनेक संतों ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। उनका कहना था कि जब मन बार बार भगवान का स्मरण करता है तो धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, अहंकार नरम पड़ने लगता है, मन में करुणा, धैर्य और संतोष का भाव बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। इसलिए संत कहते थे कि नाम स्मरण केवल बोलना नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान की ओर मोड़ने का अभ्यास है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है, कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की, कभी स्वास्थ्य की। ऐसे समय में कुछ क्षण शांत होकर भगवान का स्मरण करना मन को नई शक्ति दे सकता है। यह केवल धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति खोजने का एक माध्यम भी बन सकता है। जब मन शांत होता है तब हमारे विचार भी बदलने लगते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। शायद राम नाम का सबसे बड़ा रहस्य इसकी शक्तियों से पहले इसकी सरलता में छिपा है। जो साधना हर व्यक्ति कर सके, जो हर परिस्थिति में की जा सके, जो किसी भेदभाव के बिना सबके लिए खुली हो। राम नाम एक ऐसी साधना है जो हर व्यक्ति कर सकता है। यह हर परिस्थिति में की जा सकती है। जन्मते और मरते हुए भी इस राम नाम को लिया जा सकता है, अर्थात जन्म के अवसर पर भी और मरण के समय पर भी राम नाम का उच्चारण किया जा सकता है। यह किसी भी भेदभाव के बिना सबके लिए खुली है। वही साधना युगों युगों तक हजारों लोगों के हृदय में स्थान बना पाती है। इसलिए अनेक संतों ने कहा है कि यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब कुछ भी समझ में ना आए, तब श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, परंतु ईश्वर का स्मरण मन को संभालने का सहारा बन सकता है। यदि प्रतिदिन कुछ क्षण श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का स्मरण किया जाए तो यह हमारे भीतर धैर्य, सकारात्मकता और भक्ति का भाव जागृत कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान के नाम की महिमा का संदेश सुन सकें। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। आप सभी देव अमृत गंगा चैनल देख रहे हैं। इस चैनल पर धार्मिक वीडियोस डाली जाती हैं, विशेष रूप से राम नाम की महिमा और रामायण सीरीज भी चल रही हैं। धन्यवाद।